भगवान, हम सारे लोग भगवान के विषय में बात करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के नाम पर नाना प्रकार के बहुत सारे काम करते हैं और जो भगवान की हकीकत है उसको जानने का प्रयास नहीं करते। किसी से आज पूछो कि आपने भगवान को देखा है? क्या देखा है? तो बताएगा अपने अपने हिसाब से, अपने अपने हिसाब से। भगवान मित्र कभी अपने अपने हिसाब से नहीं होता, भगवान तो भगवान होता है। दुनिया में जितने प्रकार के लोग हैं उतने प्रकार के भगवान हैं। भगवान की पूजा के अपने अपने विधि विधान हैं। भगवान को सारे लोग जानना चाहते हैं, भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। तभी तो भगवान की पूजा करके भगवान की अनुकंपाएं लेने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। बहुत सारा समय आज लोग भगवान की पूजा में, भगवान को खोजने में, भगवान की अनुकंपाओं को प्राप्त करने के लिए बहुत सारा समय बर्बाद करते हैं, लेकिन भगवान की अनुकंपाएं मिलती नहीं हैं। आज की तारीख में आप देख सकते हो, बड़ी ईमानदारी की बात करता हूं कि भगवान की जो पूजा करता है वो भी दुखी है, और ज्यादातर लोग तो करते ही हैं। कुछ लोग जो नहीं करते हैं वो अलग की बात है। मित्र, हमको भगवान ने बनाया है। भगवान ने, देखिए, शरीर में 5 महाभूत हैं और 5 इंद्रियां हैं। आँख है, कान है, नाक है, त्वचा है, जिह्वा है। सबसे महत्वपूर्ण आँख है। आँख से मैं दुनिया देख पाता हूं। तो भगवान, इंसान जो है, जो भगवान की हकीकत है उसकी पूजा नहीं करता, यानी वास्तविक भगवान का जो स्वरूप है उसको इंसान कंसीडर करने को तैयार नहीं। कई बार हमको लोग टेलीफोन करके बात करते हैं कि शशांक साहब, आप भगवान के बारे में क्या जानते हो? मैं समझ जाता हूं कि मेरे ऊपर एक कमेंट्स करते हैं, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान माने कि भगवान मेरे सामने है, भगवान की हर सेकेंड मेरे ऊपर अनुकंपाएं, हर सेकेंड मेरे ऊपर अनुकंपाएं। भगवान के बिना मैं 2 मिनट नहीं जी सकता हूं। भगवान की छत्र छाया में रहता हूं, भगवान की गोद में खेलता हूं, अटखेलियां करता हूं। उसके बावजूद भी भगवान को नहीं मानता, उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं मानता। मेरी फितरत है कि मैं उस भगवान को नहीं मानूंगा जिस भगवान ने मुझे बनाया है। मैं उस भगवान को नहीं मानता हूं जो भगवान मुझे पाल रहा है। उस भगवान को भी नहीं मानूंगा जो भगवान मरने के बाद मुझे अपने गोद में शरण देने वाला है। मैं तो भगवान बनाऊंगा, अपने अपने हिसाब से बनाऊंगा। जो भगवान मैं बनाऊंगा मैं उसकी पूजा करूंगा। मैं उसकी पूजा बिल्कुल नहीं करूंगा जिसने मुझे बनाया है। आज की तारीख में मानव जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं उनकी सब की वजह सिर्फ एक है कि मनुष्य यथार्थ को स्वीकार करने में डरता है। अब वो डरता है, उसको डरा दिया गया है। वो अज्ञानी है या उसको अज्ञानी बना दिया गया, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये तय है कि उसे भगवान का कुछ भी अता पता नहीं है। अता पता नहीं है, इसलिए अपने अपने हिसाब से भगवान ऐसे होंगे, भगवान ऐसे थे,
कभी कागज में बनाता है, कभी पत्थरों में बनाता है। मैं कागज में और पत्थरों को मूर्ति पूजा का विरोधी बिल्कुल नहीं हूँ। मूर्ति पूजा जरूरी है, सिंबॉलिक पूजा है, करिए। माना कि ये शिव है, मान लीजिए ये शिव है थोड़ी देर के लिए, लेकिन माना कि जिंदगी भर, अरे हम लोग मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे फार्मूले थे कि माना कि, तो माना कि एक बार मानने के बाद हकीकत में पहुंचना है ना। यहाँ तो जिंदगी भर माना कि भगवान ऐसे हैं, ये एक बार मान लीजिए, उसकी पूजा करिए, लेकिन फिर आगे बढ़िए ना। ये कोई थोड़ी प्राइमरी की क्लास में, मतलब कक्षा 1 में एडमिशन लेके कक्षा 1 में ही बैठे रहेंगे। परमात्मा की, भगवान की वास्तविकता से रूबरू होने के लिए आपको आगे क्लास नाखनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक आप ज्ञानी नहीं होंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। और भगवान ने आपसे कोई भी अपेक्षा नहीं की। भगवान ने सिर्फ इतना कहा कि मैंने तुझे जन्म दिया, मैंने तुझे पाला, मरने के बाद तू मेरी गोद में शरण लेके आएगा, तो मेरे बारे में ओरिजिनल चीज समझ तो मैं क्या हूं। क्यों? ये दुनिया में ये निरंतर, ये 84 लाख योनियों की माया, जीव आएंगे जाएंगे मरेंगे, ये तो अनवरत चलता रहेगा। हम आए थे, हम मरेंगे, मेरे बाद और लोग आएंगे, मैं पुनः शरीर धारण करके आऊंगा, लेकिन जब आऊंगा तो श्वास कहाँ लूंगा, जब आऊंगा तो पानी कहाँ पीऊंगा, जब आऊंगा तो भोजन कहाँ करूंगा। तो ये प्रकृति रूपी भगवान की माया आपकी नजरों के सामने खुली बिखरी पड़ी है। जमीन में खेती करता हूँ, पानी पीता हूँ, श्वास लेता हूँ, सूरज के बिना, आकाश के बिना, आकाश मुझे गति देता है, सूरज मुझे प्रकाश देता है। सूरज ना हो तो मैं आँख ठीक होने के बावजूद भी कुछ देख नहीं सकता। आकाश ना हो तो मेरी गति ही नहीं है, मैं उड़ नहीं सकता हेलीकॉप्टर पर। आकाश ना हो तो मैं घूम फिर नहीं सकता। पानी ना हो तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। इसके बावजूद भी जिस पानी ने पेड़ को, वनस्पतियों को पाला पोसा, जिस धरती ने वनस्पतियों को पाला पोसा, जिस सूरज की रोशनी से वनस्पतियों ने भोजन बनाया, अपने लिए बनाया, मेरे लिए बनाया, जिस आकाश में वनस्पतियां ग्रो करती हैं, जिस ऑक्सीजन को मैं दिन में 21,000 बार लेता हूं, जो ऑक्सीजन ये पेड़ पैदा करते हैं, इस पंच महाभूत के बारे में मेरा कोई चिंतन नहीं। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इन्होंने मेरी रचना की। मैं धरती की पूजा नहीं करूंगा, मैं पानी की पूजा नहीं करूंगा, मैं वायु के लिए पेड़ नहीं लगाऊंगा, सूर्य देवता को जल नहीं चढ़ाऊंगा, आकाश की जय जयकार नहीं करूंगा। यही नहीं, इन पंच महाभूतों ने जितने भी प्रकार के जीव जंतु बनाए, उनसे मोहब्बत भी नहीं करूंगा। मैं तो इंसान होकर के इंसान से भी मोहब्बत नहीं करता, तो इन दूसरे जीव जंतुओं से क्या करूंगा। अरे जब इंसान होकर इंसान से मोहब्बत नहीं करता तो धरती पानी से क्या मोहब्बत करूंगा। तो मित्र, जो धर्म शब्द है ना, मैं एक ही चीज कहता हूं, धर्म किसी किताब का हिस्सा नहीं है, धर्म किसी धार्मिक स्थल का मोहताज नहीं है, और धर्म किसी धर्म के ठेकेदार का मोहताज नहीं है। धर्म तो मनुष्य के सद्विचारों, सद आचरणों, सदकर्मों से प्रकट होने वाला विषय है। और धर्म का मतलब है कि तुम जिस निमित्त के लिए आए हो उस निमित्त को पूरा करो। तो मेरी भगवान के प्रति, चूंकि ये शरीर भगवान का है, इसलिए भगवान के प्रति समर्पण का भाव तो होना ही चाहिए। जिसने मुझे बनाया मैं उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूं, तो मेरी क्या मदद करेगा। तो भगवान के वास्तविक स्वरूप को जानना, भगवान के वास्तविक स्वरूप की पूजा करना मेरे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके वास्तविक स्वरूप की पूजा के बाद मेरे जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं है। और अगर मैं वास्तविक स्वरूप की पूजा को ठुकरा करके धर्म के, पूजा के आडंबरों में फंसा हूँ,
आडंबर भी करिए, मुझे आप आडंबरों से कोई शिकायत नहीं, लेकिन जरा भगवान के स्वरूप को पहचान करके, परमात्मा के, भगवान के वो स्वरूप को ठीक रखने का प्रयास मुझे ही करना है। क्योंकि अगर इस धरती पर कोई भगवान का प्रतिनिधित्व करने वाला है तो मनुष्य है। मनुष्य के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी कि यहाँ कोई गड़बड़ ना होने पाए, ये मनुष्य को देखना था, और मनुष्य यहाँ गड़बड़ करने लगा। यहाँ तो बागवां खुद ही बहारें लूट लेते हैं, रखे जो सुरखरू गुलशन कोई माली नहीं मिलता।